हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 इज चेक वेदर 6 raised to power n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। बोलते हैं कि जो 6 raised to power n है, यहाँ पे n एक नेचुरल नंबर है, कि क्या ये डिजिट 0 के साथ एंड कर सकता है या नहीं। तो अगर कोई नंबर 0 पर एंड कर रहा है तो उसके प्राइम फैक्टर्स में दो चीज़ें होना ज़रूरी हैं, दो नंबर्स होना उसके प्राइम फैक्टर्स में ज़रूरी हैं, और वो हैं 2 and 5। ठीक है, तो इफ़ अ नंबर इज एंडिंग विथ 0 देन इट्स प्राइम फैक्टर्स must be 0 and 5। इस फॉर्म में इसके प्राइम फैक्टर्स आने चाहिए। तो सबसे पहले हम कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं, कुछ ऐसे नंबर्स का जो 0 पे एंड करते हैं। तो 0 पे कौन कौन से नंबर्स एंड करते हैं, जैसे 10 हो गया, ये भी 0 पर एंड कर रहा है, इसमें यूनिट डिजिट 0 है। 20 हो गया, 50 हो गया, 100, 30, 40, ये सारे नंबर्स 0 पे एंड करते हैं। तो जब हम 10 के अगर प्राइम फैक्टर्स देखें तो 10 के प्राइम फैक्टर्स में क्या आता है, 2 और 5। ठीक है, और 20 के प्राइम फैक्टर्स में भी क्या आता है, 20 के प्राइम फैक्टर्स 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5, 2 2 4, 4 5 20। तो आप देख सकते हैं कि ये नंबर 0 पे एंड कर रहे हैं और इनके प्राइम फैक्टर्स में 2 और 5 आ रहे हैं। ठीक है, उसी तरीके से अगर हम 100 का देखें तो 100 में भी लास्ट डिजिट क्या है, 0 है, 0 पे एंड कर रहा है, और 100 के प्राइम फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। तो इसमें भी क्या आ रहे हैं, 2 मल्टीप्लाई 5 की फॉर्म में इसके प्राइम फैक्टर्स आ रहे हैं। तो हमारे पास यहाँ क्वेश्चन में क्या दिया गया है, 6 raised to power n। तो अगर हम 6 है ना यहाँ हमारे पास, तो 6 के अगर हम प्राइम फैक्टर्स देखें तो 6 के प्राइम फैक्टर्स हमारे पास क्या होते हैं, 2 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, ये हो गए 6 के। अगर 6 raised to power n के प्राइम फैक्टर्स निकालें तो वो क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 3 raised to power n। यहाँ पे n क्या है, कोई नेचुरल नंबर है। और देखिए यहाँ 6 के प्राइम फैक्टर्स में 2 तो है बट 5 नहीं है, एंड 6 raised to power n दिया है, यहाँ पे n इन्होंने कोई नेचुरल नंबर दिया है, तो n के प्लेस पे हम कोई और वैल्यूज भी पुट कर सकते हैं। ये तो हमने सिर्फ 6 का लिया है। अगर n की प्लेस पे अगर हम 2 वैल्यू पुट कर देते हैं, 2 एक नेचुरल नंबर है, तो 6 raised to power 2 हमारे पास क्या हो जाएगा, 36। इसका एंड कहाँ हो रहा है, 6 पे हो रहा है, 6 इसका लास्ट डिजिट 6 आ रहा है। और 36 में अगर हम देखें इसके प्राइम फैक्टर्स, 36 में तो 2 मल्टीप्लाई 5 की फॉर्म में नहीं आते हैं। अगर हम देखें तो 36 के प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं आपके पास, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। यहाँ पे 2 तो है बट 5 इसके प्राइम फैक्टर से मिसिंग है, 5 इसमें नहीं है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि 6 raised to power n कैन नॉट एंड विद डिजिट 0। क्यों, क्योंकि इसके प्राइम फैक्टर्स में 5 नहीं है, यानी कि ये 2 मल्टीप्लाई 5 का पेयर इसमें नहीं है। तो हम लिख सकते हैं कि 6 raised to power n कैन नॉट एंड विद डिजिट 0। क्यों, बिकॉज जो 6 raised to power n है कैन हैव, इसके क्या हो सकते हैं, कैन हैव 2 and 3 एज इट्स प्राइम फैक्टर्स, बट do not have 2 multiply 5 as its prime factors, जो कि इसके लिए कंपलसरी होता है कि इसमें क्या होना चाहिए, 6 raised to power n के प्राइम फैक्टर्स में 2 और 3 आ रहा है, बट जो भी नंबर एंड करता है 0 पे उसके प्राइम फैक्टर्स में क्या आना चाहिए, 2 मल्टीप्लाई बाय 5 आना चाहिए। ठीक है, तो ये इसका रीजन हो गया कि 6 raised to power n can't end with digit 0 because 6 raised to power n can have 2 and 3 as its prime factors but do not have 2 multiply 5 as its prime factors। Therefore हम क्या बोल सकते हैं, therefore there is no natural number for which 6 raised to power n can end with
डिजिट 0। हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमें एक्सप्लेन करना है कि ये जो हमें नंबर्स दिए गए हैं ये कंपोजिट नंबर्स हैं। तो सबसे पहले कंपोजिट नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं? कंपोजिट नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिनके मोर देन 2 प्राइम फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास दिया गया है 7 × 11 × 13 + 13। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें हमारे पास कॉमन ले लेते हैं हम यहाँ पे 13। तो हमारे पास ब्रैकेट में बच जाएगा 7 + 11 × 1 + 1। अगर इसको फर्दर सॉल्व करें तो क्या आएगा 77 + 1 एंड 13 एंड 78। नाउ 13 की प्राइम फैक्टर्स कौन कौन होते हैं? 13 के प्राइम फैक्टर्स 1 और 13 होते हैं। और 78 की प्राइम फैक्टर्स हम यहाँ पे फाइंड आउट कर लेते हैं। तो 78 की प्राइम फैक्टर्स आ जाएंगे 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9। तो इसकी प्राइम फैक्टर्स अगर हम देखें तो 2 से ज़्यादा प्राइम फैक्टर्स हैं यहाँ पे, 2, 3 और 13। ये 78 क्या है और 13 साथ में 13 भी है। तो इसके क्या हो जाएंगे 13, 2, 3 एंड 13, जो कि 2 से ज़्यादा हैं। ठीक है, तो जब प्रोडक्ट ऑफ मोर देन 2 प्राइम फैक्टर्स होते हैं तो वो हमारे पास क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर। तो विच मीन्स ये 13 × 78 क्या है? एक कंपोजिट नंबर है। क्यों? बिकॉज दिस इज प्रोडक्ट ऑफ more than 2 prime numbers. Now next is 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5। इसको भी इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। तो इसमें हम कॉमन क्या ले सकते हैं? 5। तो अंदर क्या बचाएगा 7 × 6 × 1 × 4, यहाँ पे 5 कॉमन ले लिया है। तो यहाँ पे 3 × 2 × 1 + 1, क्योंकि यहाँ से 5 कॉमन चला गया बाहर। तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाता है? इन सबको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास बनता है 1008 एंड +1 है, और इसको प्लस करेंगे तो आ जाएगा 1009। तो अब इनके प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। 5 के प्राइम फैक्टर्स 5 और 1 5 और 1 होते हैं, और 5 के प्राइम फैक्टर्स 5 और 1 होते हैं, और 1009 के प्राइम फैक्टर्स इसका भी 1009 होता है और 1। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इसकी प्राइम फैक्टर्स क्या आ जाएंगे? 1 × 5 × 1001, जो कि 2 से ज़्यादा हैं। तो ये भी क्या हुआ हमारे पास? एक कंपोजिट नंबर। ये क्या है? प्रोडक्ट ऑफ मोर देन 2 प्राइम नंबर्स, क्योंकि ये क्या है? प्रोडक्ट है मोर देन 2 प्राइम नंबर्स का। ओके, दिस इज क्वेश्चन नंबर 6। तो हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है कि एक सर्कुलर स्पोर्ट्स फील्ड है। इस तरीके से एक सर्कुलर स्पोर्ट्स फील्ड है। सोनिया उसका एक राउंड कंप्लीट करने में 18 मिनट्स लगा रही है। जैसे सोनिया ने यहाँ से स्टार्ट किया तो यहाँ से पूरा राउंड कंप्लीट करने में वो 18 मिनट्स का टाइम ले रही है। और दूसरी तरफ रवि है। रवि इसी राउंड को पूरा करने में कितना टाइम लगा रहा है? 12 मिनट्स का टाइम ले रहा है। तो टाइम टेकन बाय सोनिया कितना हो गया? टाइम टेकन बाय सोनिया इज इक्वल्स टू 18 मिनट्स एंड टाइम टेकन बाय रवि इज इक्वल्स टू 12 मिनट्स। अब बोलते हैं कि सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम, कि वो दोनों क्या कर रहे हैं? एक ही पॉइंट से राउंड लगाना उस स्पोर्ट्स फील्ड का स्टार्ट कर रहे हैं सेम टाइम पे और सेम पॉइंट से। ठीक है, तो एटलीस्ट वो कितने टाइम के बाद स्टार्टिंग पॉइंट पर एक साथ मिलेंगे? ठीक है, तो दे मीट इन स्टार्टिंग पॉइंट। तो स्टार्टिंग पॉइंट पर वो कब मिलेंगे, कितने टाइम में मिलेंगे? तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि सेम फील्ड का एक कंप्लीट राउंड लेने में जो है वो सोनिया 18 मिनट्स ले रही है और रवि 12 मिनट्स ले रहा है। तो इसका मतलब रवि की स्पीड सोनिया की स्पीड से ज़्यादा है। तो अब बोल रहे हैं कि सेम टाइम पे और सेम पॉइंट से और सेम टाइम पे ये लोग
फिर से इसका राउंड लगा रहे हैं, तो कितने टाइम के बाद वो लोग इकट्ठे एक पॉइंट पे मिलेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे। तो इसमें क्या पूछा है कि एटलीस्ट कम से कम कितने टाइम के बाद वो मिलेंगे स्टार्टिंग पॉइंट पे, क्योंकि राउंड सेम है, डिस्टेंस सेम है, बट रवि की स्पीड ज़्यादा है, तो हो सकता है रवि पहले पहुंच जाए। तो बोल रहे हैं कि हाँ, तो हमें इसमें निकालना है कि एटलीस्ट कितने टाइम के बाद वो साथ में मिलेंगे। तो इसके लिए हमें निकालना पड़ेगा इसका एलसीएम। तो एलसीएम निकालना पड़ेगा 18 और 12 का। तो जितना एलसीएम आएगा 18 और 12 का, उतने मिनट्स के बाद वो लोग स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे हम, एलसीएम के लिए हमें प्राइम फैक्टर्स निकालने होते हैं। तो सबसे पहले प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते हैं 18 के। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 18 एंड प्राइम फैक्टर्स ऑफ 12। तो 18 के प्राइम फैक्टर्स हमारे पास क्या जाएंगे, 18 एक इवन नंबर है, 2 से जाएगा, 9 2 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। तो 18 के क्या आ गए प्राइम फैक्टर्स, 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर। नाउ नेक्स्ट इज 12। तो 12 भी 6 2 ज़ा 12, 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3। तो यहाँ आगे 2 मल्टीप्लाई 3। तो इनको हम कह सकते हैं 2 रेज़ टू पावर 2 मल्टीप्लाई 3। तो एलसीएम क्या आ जाएगा इनका, एलसीएम ऑफ 18 एंड 12 क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ऑल कॉमन फैक्टर्स। तो इनमें ग्रेटेस्ट पावर्स कौन सी हैं, 3 रेज़ टू पावर 2 मल्टीप्लाई 2 रेज़ टू पावर 2। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, इनको मल्टीप्लाई करके आ जाएगा हमारे पास, इनको कैसे अगर हम खोल के लिखे 3 मल्टीप्लाई 3 इंटू 2 मल्टीप्लाई 2, तो ये आ जाएगा हमारे पास 36। तो एलसीएम ऑफ 18 एंड 12 हमारे पास क्या है, 36। तो इसका मतलब 36 मिनट्स के बाद एग्जैक्टली वो स्टार्टिंग पॉइंट पे दोनों मिलेंगे। तो आफ्टर 36 minutes they will meet again at the starting point. So this is the answer.